भगवान का शुक्र है कि वास्तव में एक अच्छी, विनोदी और देखने योग्य फिल्म है जहां ये फिल्म दिमाग छोड़ के देखो बहुत पसंद आएगी और कहानी और अवधारणा वास्तव में अच्छी थी। जहां अयान कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, जिसके जीवन में कई कमजोरियां हैं, जब वह वहां एक दुर्घटना के साथ मिलता है वह स्वर्ग चला जाएगा। चंद्रगुप्त उर्फ अजय देवगन रहता है और वहां सीजी उसके साथ जीवन का खेल खेलता है। अगर वह जीत जाता है तो वह वापस जीवित हो जाएगा और अगर वह हार जाता है तो उसे नर्क भेज दिया जाएगा। हर एक का प्रदर्शन उतना शानदार नहीं था लेकिन देखने में अच्छा था। जहां केवल मुझे अजय देवगन और सिद्धार्थ मल्होत्रा प्रदर्शन से प्यार है और रकुल प्रीत ने अच्छा प्रदर्शन किया है और कॉमेडी वास्तव में जबरदस्त थी और हंसने योग्य नहीं थी और दृश्य भी वास्तव में अच्छे नहीं थे। कार्टून स्वर्ग दिख रहा था और इंद्र कुमार का निर्देशन अच्छा था लेकिन उनके दृश्य और VFX वास्तव में 2000 के दशक की फिल्मों की तरह लग रहे थे और ज्यादातर उनकी फिल्में अपग्रेड, ग्रैंड मस्ती, टोटल धमाल और अब भगवान का शुक्र है और संगीत और गीत वास्तव में अद्भुत हैं और दिल को छू लेने वाला रोमांटिक गीत जहां माणिके रीमेक वास्तव में शानदार था। नोरा फतेही का प्रदर्शन और फिल्म वास्तव में एक अच्छा और संबंधित संदेश देती है जिसमें वास्तव में यह आपको कनेक्ट करेगा कि हमारी कमजोरियां क्या हैं और हम ताकत को कैसे दूर कर सकते हैं। कुल मिलाकर यह एक अच्छी फिल्म है जिसे आप इस वीकेंड परिवार के साथ देख सकते हैं। भगवान का शुक्र है कि वास्तव में एक अच्छी, विनोदी और देखने योग्य फिल्म है जहां ये फिल्म दिमाग छोड़ के देखो बहुत पसंद आएगी और कहानी और अवधारणा वास्तव में अच्छी थी। जहां अयान कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, जिसके जीवन में कई कमजोरियां हैं, जब वह वहां एक दुर्घटना के साथ मिलता है वह स्वर्ग चला जाएगा। चंद्रगुप्त उर्फ अजय देवगन रहता है और वहां सीजी उसके साथ जीवन का खेल खेलता है। अगर वह जीत जाता है तो वह वापस जीवित हो जाएगा और अगर वह हार जाता है तो उसे नर्क भेज दिया जाएगा। हर एक का प्रदर्शन उतना शानदार नहीं था लेकिन देखने में अच्छा था। जहां केवल मुझे अजय देवगन और सिद्धार्थ मल्होत्रा प्रदर्शन से प्यार है और रकुल प्रीत ने अच्छा प्रदर्शन किया है और कॉमेडी वास्तव में जबरदस्त थी और हंसने योग्य नहीं थी और दृश्य भी वास्तव में अच्छे नहीं थे। कार्टून स्वर्ग दिख रहा था और इंद्र कुमार का निर्देशन अच्छा था लेकिन उनके दृश्य और VFX वास्तव में 2000 के दशक की फिल्मों की तरह लग रहे थे और ज्यादातर उनकी फिल्में अपग्रेड, ग्रैंड मस्ती, टोटल धमाल और अब भगवान का शुक्र है और संगीत और गीत वास्तव में अद्भुत हैं और दिल को छू लेने वाला रोमांटिक गीत जहां माणिके रीमेक वास्तव में शानदार था। नोरा फतेही का प्रदर्शन और फिल्म वास्तव में एक अच्छा और संबंधित संदेश देती है जिसमें वास्तव में यह आपको कनेक्ट करेगा कि हमारी कमजोरियां क्या हैं और हम ताकत को कैसे दूर कर सकते हैं। कुल मिलाकर यह एक अच्छी फिल्म है जिसे आप इस वीकेंड परिवार के साथ देख सकते हैं। भगवान का शुक्र है कि वास्तव में एक अच्छी, विनोदी और देखने योग्य फिल्म है जहां ये फिल्म दिमाग छोड़ के देखो बहुत पसंद आएगी और कहानी और अवधारणा वास्तव में अच्छी थी। जहां अयान कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, जिसके जीवन में कई कमजोरियां हैं, जब वह वहां एक दुर्घटना के साथ मिलता है वह स्वर्ग चला जाएगा। चंद्रगुप्त उर्फ अजय देवगन रहता है और वहां सीजी उसके साथ जीवन का खेल खेलता है। अगर वह जीत जाता है तो वह वापस जीवित हो जाएगा और अगर वह हार जाता है तो उसे नर्क भेज दिया जाएगा। हर एक का प्रदर्शन उतना शानदार नहीं था लेकिन देखने में अच्छा था। जहां केवल मुझे अजय देवगन और सिद्धार्थ मल्होत्रा प्रदर्शन से प्यार है और रकुल प्रीत ने अच्छा प्रदर्शन किया है और कॉमेडी वास्तव में जबरदस्त थी और हंसने योग्य नहीं थी और दृश्य भी वास्तव में अच्छे नहीं थे। कार्टून स्वर्ग दिख रहा था और इंद्र कुमार का निर्देशन अच्छा था लेकिन उनके दृश्य और VFX वास्तव में 2000 के दशक की फिल्मों की तरह लग रहे थे और ज्यादातर उनकी फिल्में अपग्रेड, ग्रैंड मस्ती, टोटल धमाल और अब भगवान का शुक्र है और संगीत और गीत वास्तव में अद्भुत हैं और दिल को छू लेने वाला रोमांटिक गीत जहां माणिके रीमेक वास्तव में शानदार था। नोरा फतेही का प्रदर्शन और फिल्म वास्तव में एक अच्छा और संबंधित संदेश देती है जिसमें वास्तव में यह आपको कनेक्ट करेगा कि हमारी कमजोरियां क्या हैं और हम ताकत को कैसे दूर कर सकते हैं। कुल मिलाकर यह एक अच्छी फिल्म है जिसे आप इस वीकेंड परिवार के साथ देख सकते हैं। भगवान का शुक्र है कि वास्तव में एक अच्छी, विनोदी और देखने योग्य फिल्म है जहां ये फिल्म दिमाग छोड़ के देखो बहुत पसंद आएगी और कहानी और अवधारणा वास्तव में अच्छी थी। जहां अयान कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, जिसके जीवन में कई कमजोरियां हैं, जब वह वहां एक दुर्घटना के साथ मिलता है वह स्वर्ग चला जाएगा। चंद्रगुप्त उर्फ अजय देवगन रहता है और वहां सीजी उसके साथ जीवन का खेल खेलता है। अगर वह जीत जाता है तो वह वापस जीवित हो जाएगा और अगर वह हार जाता है तो उसे नर्क भेज दिया जाएगा। हर एक का प्रदर्शन उतना शानदार नहीं था लेकिन देखने में अच्छा था। जहां केवल मुझे अजय देवगन और सिद्धार्थ मल्होत्रा प्रदर्शन से प्यार है और रकुल प्रीत ने अच्छा प्रदर्शन किया है और कॉमेडी वास्तव में जबरदस्त थी और हंसने योग्य नहीं थी और दृश्य भी वास्तव में अच्छे नहीं थे। कार्टून स्वर्ग दिख रहा था और इंद्र कुमार का निर्देशन अच्छा था लेकिन उनके दृश्य और VFX वास्तव में 2000 के दशक की फिल्मों की तरह लग रहे थे और ज्यादातर उनकी फिल्में अपग्रेड, ग्रैंड मस्ती, टोटल धमाल और अब भगवान का शुक्र है और संगीत और गीत वास्तव में अद्भुत हैं और दिल को छू लेने वाला रोमांटिक गीत जहां माणिके रीमेक वास्तव में शानदार था। नोरा फतेही का प्रदर्शन और फिल्म वास्तव में एक अच्छा और संबंधित संदेश देती है जिसमें वास्तव में यह आपको कनेक्ट करेगा कि हमारी कमजोरियां क्या हैं और हम ताकत को कैसे दूर कर सकते हैं। कुल मिलाकर यह एक अच्छी फिल्म है जिसे आप इस वीकेंड परिवार के साथ देख सकते हैं।
भगवान का शुक्र है कि वास्तव में एक अच्छी, विनोदी और देखने योग्य फिल्म है जहां ये फिल्म दिमाग छोड़ के देखो बहुत पसंद आएगी और कहानी और अवधारणा वास्तव में अच्छी थी। जहां अयान कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, जिसके जीवन में कई कमजोरियां हैं, जब वह वहां एक दुर्घटना के साथ मिलता है वह स्वर्ग चला जाएगा। चंद्रगुप्त उर्फ अजय देवगन रहता है और वहां सीजी उसके साथ जीवन का खेल खेलता है। अगर वह जीत जाता है तो वह वापस जीवित हो जाएगा और अगर वह हार जाता है तो उसे नर्क भेज दिया जाएगा। हर एक का प्रदर्शन उतना शानदार नहीं था लेकिन देखने में अच्छा था। जहां केवल मुझे अजय देवगन और सिद्धार्थ मल्होत्रा प्रदर्शन से प्यार है और रकुल प्रीत ने अच्छा प्रदर्शन किया है और कॉमेडी वास्तव में जबरदस्त थी और हंसने योग्य नहीं थी और दृश्य भी वास्तव में अच्छे नहीं थे। कार्टून स्वर्ग दिख रहा था और इंद्र कुमार का निर्देशन अच्छा था लेकिन उनके दृश्य और VFX वास्तव में 2000 के दशक की फिल्मों की तरह लग रहे थे और ज्यादातर उनकी फिल्में अपग्रेड ग्रैंड मस्ती, टोटल धमाल और अब भगवान का शुक्र है और संगीत और गीत वास्तव में अद्भुत हैं और दिल को छू लेने वाला रोमांटिक गीत जहां माणिके रीमेक वास्तव में शानदार था। नोरा फतेही का प्रदर्शन और फिल्म वास्तव में एक अच्छा और संबंधित संदेश देती है जिसमें वास्तव में यह आपको कनेक्ट करेगा कि हमारी कमजोरियां क्या हैं और हम ताकत को कैसे दूर कर सकते हैं। कुल मिलाकर यह एक अच्छी फिल्म है जिसे आप इस वीकेंड परिवार के साथ देख सकते हैं। भगवान का शुक्र है कि वास्तव में एक अच्छी, विनोदी और देखने योग्य फिल्म है जहां ये फिल्म दिमाग छोड़ के देखो बहुत पसंद आएगी और कहानी और अवधारणा वास्तव में अच्छी थी। जहां अयान कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, जिसके जीवन में कई कमजोरियां हैं, जब वह वहां एक दुर्घटना के साथ मिलता है वह स्वर्ग चला जाएगा। चंद्रगुप्त उर्फ अजय देवगन रहता है और वहां सीजी उसके साथ जीवन का खेल खेलता है। अगर वह जीत जाता है तो वह वापस जीवित हो जाएगा और अगर वह हार जाता है तो उसे नर्क भेज दिया जाएगा। हर एक का प्रदर्शन उतना शानदार नहीं था लेकिन देखने में अच्छा था। जहां केवल मुझे अजय देवगन और सिद्धार्थ मल्होत्रा प्रदर्शन से प्यार है और रकुल प्रीत ने अच्छा प्रदर्शन किया है और कॉमेडी वास्तव में जबरदस्त थी और हंसने योग्य नहीं थी और दृश्य भी वास्तव में अच्छे नहीं थे। कार्टून स्वर्ग दिख रहा था और इंद्र कुमार का निर्देशन अच्छा था लेकिन उनके दृश्य और VFX वास्तव में 2000 के दशक की फिल्मों की तरह लग रहे थे और ज्यादातर उनकी फिल्में अपग्रेड ग्रैंड मस्ती, टोटल धमाल और अब भगवान का शुक्र है और संगीत और गीत वास्तव में अद्भुत हैं और दिल को छू लेने वाला रोमांटिक गीत जहां माणिके रीमेक वास्तव में शानदार था। नोरा फतेही का प्रदर्शन और फिल्म वास्तव में एक अच्छा और संबंधित संदेश देती है जिसमें वास्तव में यह आपको कनेक्ट करेगा कि हमारी कमजोरियां क्या हैं और हम ताकत को कैसे दूर कर सकते हैं। कुल मिलाकर यह एक अच्छी फिल्म है जिसे आप इस वीकेंड परिवार के साथ देख सकते हैं। भगवान का शुक्र है कि वास्तव में एक अच्छी, विनोदी और देखने योग्य फिल्म है जहां ये फिल्म दिमाग छोड़ के देखो बहुत पसंद आएगी और कहानी और अवधारणा वास्तव में अच्छी थी। जहां अयान कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, जिसके जीवन में कई कमजोरियां हैं, जब वह वहां एक दुर्घटना के साथ मिलता है वह स्वर्ग चला जाएगा। चंद्रगुप्त उर्फ अजय देवगन रहता है और वहां सीजी उसके साथ जीवन का खेल खेलता है। अगर वह जीत जाता है तो वह वापस जीवित हो जाएगा और अगर वह हार जाता है तो उसे नर्क भेज दिया जाएगा। हर एक का प्रदर्शन उतना शानदार नहीं था लेकिन देखने में अच्छा था। जहां केवल मुझे अजय देवगन और सिद्धार्थ मल्होत्रा प्रदर्शन से प्यार है और रकुल प्रीत ने अच्छा प्रदर्शन किया है और कॉमेडी वास्तव में जबरदस्त थी और हंसने योग्य नहीं थी और दृश्य भी वास्तव में अच्छे नहीं थे। कार्टून स्वर्ग दिख रहा था और इंद्र कुमार का निर्देशन अच्छा था लेकिन उनके दृश्य और VFX वास्तव में 2000 के दशक की फिल्मों की तरह लग रहे थे और ज्यादातर उनकी फिल्में अपग्रेड ग्रैंड मस्ती, टोटल धमाल और अब भगवान का शुक्र है और संगीत और गीत वास्तव में अद्भुत हैं और दिल को छू लेने वाला रोमांटिक गीत जहां माणिके रीमेक वास्तव में शानदार था। नोरा फतेही का प्रदर्शन और फिल्म वास्तव में एक अच्छा और संबंधित संदेश देती है जिसमें वास्तव में यह आपको कनेक्ट करेगा कि हमारी कमजोरियां क्या हैं और हम ताकत को कैसे दूर कर सकते हैं। कुल मिलाकर यह एक अच्छी फिल्म है जिसे आप इस वीकेंड परिवार के साथ देख सकते हैं। भगवान का शुक्र है कि वास्तव में एक अच्छी, विनोदी और देखने योग्य फिल्म है जहां ये फिल्म दिमाग छोड़ के देखो बहुत पसंद आएगी और कहानी और अवधारणा वास्तव में अच्छी थी। जहां अयान कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, जिसके जीवन में कई कमजोरियां हैं, जब वह वहां एक दुर्घटना के साथ मिलता है वह स्वर्ग चला जाएगा। चंद्रगुप्त उर्फ अजय देवगन रहता है और वहां सीजी उसके साथ जीवन का खेल खेलता है। अगर वह जीत जाता है तो वह वापस जीवित हो जाएगा और अगर वह हार जाता है तो उसे नर्क भेज दिया जाएगा। हर एक का प्रदर्शन उतना शानदार नहीं था लेकिन देखने में अच्छा था। जहां केवल मुझे अजय देवगन और सिद्धार्थ मल्होत्रा प्रदर्शन से प्यार है और रकुल प्रीत ने अच्छा प्रदर्शन किया है और कॉमेडी वास्तव में जबरदस्त थी और हंसने योग्य नहीं थी और दृश्य भी वास्तव में अच्छे नहीं थे। कार्टून स्वर्ग दिख रहा था और इंद्र कुमार का निर्देशन अच्छा था लेकिन उनके दृश्य और VFX वास्तव में 2000 के दशक की फिल्मों की तरह लग रहे थे और ज्यादातर उनकी फिल्में अपग्रेड ग्रैंड मस्ती, टोटल धमाल और अब भगवान का शुक्र है और संगीत और गीत वास्तव में अद्भुत हैं और दिल को छू लेने वाला रोमांटिक गीत जहां माणिके रीमेक वास्तव में शानदार था। नोरा फतेही का प्रदर्शन और फिल्म वास्तव में एक अच्छा और संबंधित संदेश देती है जिसमें वास्तव में यह आपको कनेक्ट करेगा कि हमारी कमजोरियां क्या हैं और हम ताकत को कैसे दूर कर सकते हैं। कुल मिलाकर यह एक अच्छी फिल्म है जिसे आप इस वीकेंड परिवार के साथ देख सकते हैं।
भगवान का शुक्र है कि वास्तव में एक अच्छी, विनोदी और देखने योग्य फिल्म है जहां ये फिल्म दिमाग छोड़ के देखो बहुत पसंद आएगी और कहानी और अवधारणा वास्तव में अच्छी थी। जहां अयान कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, जिसके जीवन में कई कमजोरियां हैं, जब वह वहां एक दुर्घटना के साथ मिलता है वह स्वर्ग चला जाएगा। चंद्रगुप्त उर्फ अजय देवगन रहता है और वहां सीजी उसके साथ जीवन का खेल खेलता है। अगर वह जीत जाता है तो वह वापस जीवित हो जाएगा और अगर वह हार जाता है तो उसे नर्क भेज दिया जाएगा। हर एक का प्रदर्शन उतना शानदार नहीं था लेकिन देखने में अच्छा था। जहां केवल मुझे अजय देवगन और सिद्धार्थ मल्होत्रा प्रदर्शन से प्यार है और रकुल प्रीत ने अच्छा प्रदर्शन किया है और कॉमेडी वास्तव में जबरदस्त थी और हंसने योग्य नहीं थी और दृश्य भी वास्तव में अच्छे नहीं थे। कार्टून स्वर्ग दिख रहा था और इंद्र कुमार का निर्देशन अच्छा था लेकिन उनके दृश्य और VFX वास्तव में 2000 के दशक की फिल्मों की तरह लग रहे थे और ज्यादातर उनकी फिल्में अपग्रेड, ग्रैंड मस्ती, टोटल धमाल और अब भगवान का शुक्र है और संगीत और गीत वास्तव में अद्भुत हैं और दिल को छू लेने वाला रोमांटिक गीत जहां मानिके रीमेक वास्तव में शानदार था। नोरा फतेही का प्रदर्शन और फिल्म वास्तव में एक अच्छा और संबंधित संदेश देती है जिसमें वास्तव में यह आपको कनेक्ट करेगा कि हमारी कमजोरियां क्या हैं और हम ताकत को कैसे दूर कर सकते हैं। कुल मिलाकर यह एक अच्छी फिल्म है जिसे आप इस वीकेंड परिवार के साथ देख सकते हैं। भगवान का शुक्र है कि वास्तव में एक अच्छी, विनोदी और देखने योग्य फिल्म है जहां ये फिल्म दिमाग छोड़ के देखो बहुत पसंद आएगी और कहानी और अवधारणा वास्तव में अच्छी थी। जहां अयान कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, जिसके जीवन में कई कमजोरियां हैं, जब वह वहां एक दुर्घटना के साथ मिलता है वह स्वर्ग चला जाएगा। चंद्रगुप्त उर्फ अजय देवगन रहता है और वहां सीजी उसके साथ जीवन का खेल खेलता है। अगर वह जीत जाता है तो वह वापस जीवित हो जाएगा और अगर वह हार जाता है तो उसे नर्क भेज दिया जाएगा। हर एक का प्रदर्शन उतना शानदार नहीं था लेकिन देखने में अच्छा था। जहां केवल मुझे अजय देवगन और सिद्धार्थ मल्होत्रा प्रदर्शन से प्यार है और रकुल प्रीत ने अच्छा प्रदर्शन किया है और कॉमेडी वास्तव में जबरदस्त थी और हंसने योग्य नहीं थी और दृश्य भी वास्तव में अच्छे नहीं थे। कार्टून स्वर्ग दिख रहा था और इंद्र कुमार का निर्देशन अच्छा था लेकिन उनके दृश्य और VFX वास्तव में 2000 के दशक की फिल्मों की तरह लग रहे थे और ज्यादातर उनकी फिल्में अपग्रेड, ग्रैंड मस्ती, टोटल धमाल और अब भगवान का शुक्र है और संगीत और गीत वास्तव में अद्भुत हैं और दिल को छू लेने वाला रोमांटिक गीत जहां मानिके रीमेक वास्तव में शानदार था। नोरा फतेही का प्रदर्शन और फिल्म वास्तव में एक अच्छा और संबंधित संदेश देती है जिसमें वास्तव में यह आपको कनेक्ट करेगा कि हमारी कमजोरियां क्या हैं और हम ताकत को कैसे दूर कर सकते हैं। कुल मिलाकर यह एक अच्छी फिल्म है जिसे आप इस वीकेंड परिवार के साथ देख सकते हैं। भगवान का शुक्र है कि वास्तव में एक अच्छी, विनोदी और देखने योग्य फिल्म है जहां ये फिल्म दिमाग छोड़ के देखो बहुत पसंद आएगी और कहानी और अवधारणा वास्तव में अच्छी थी। जहां अयान कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, जिसके जीवन में कई कमजोरियां हैं, जब वह वहां एक दुर्घटना के साथ मिलता है वह स्वर्ग चला जाएगा। चंद्रगुप्त उर्फ अजय देवगन रहता है और वहां सीजी उसके साथ जीवन का खेल खेलता है। अगर वह जीत जाता है तो वह वापस जीवित हो जाएगा और अगर वह हार जाता है तो उसे नर्क भेज दिया जाएगा। हर एक का प्रदर्शन उतना शानदार नहीं था लेकिन देखने में अच्छा था। जहां केवल मुझे अजय देवगन और सिद्धार्थ मल्होत्रा प्रदर्शन से प्यार है और रकुल प्रीत ने अच्छा प्रदर्शन किया है और कॉमेडी वास्तव में जबरदस्त थी और हंसने योग्य नहीं थी और दृश्य भी वास्तव में अच्छे नहीं थे। कार्टून स्वर्ग दिख रहा था और इंद्र कुमार का निर्देशन अच्छा था लेकिन उनके दृश्य और VFX वास्तव में 2000 के दशक की फिल्मों की तरह लग रहे थे और ज्यादातर उनकी फिल्में अपग्रेड, ग्रैंड मस्ती, टोटल धमाल और अब भगवान का शुक्र है और संगीत और गीत वास्तव में अद्भुत हैं और दिल को छू लेने वाला रोमांटिक गीत जहां मानिके रीमेक वास्तव में शानदार था। नोरा फतेही का प्रदर्शन और फिल्म वास्तव में एक अच्छा और संबंधित संदेश देती है जिसमें वास्तव में यह आपको कनेक्ट करेगा कि हमारी कमजोरियां क्या हैं और हम ताकत को कैसे दूर कर सकते हैं। कुल मिलाकर यह एक अच्छी फिल्म है जिसे आप इस वीकेंड परिवार के साथ देख सकते हैं। भगवान का शुक्र है कि वास्तव में एक अच्छी, विनोदी और देखने योग्य फिल्म है जहां ये फिल्म दिमाग छोड़ के देखो बहुत पसंद आएगी और कहानी और अवधारणा वास्तव में अच्छी थी। जहां अयान कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, जिसके जीवन में कई कमजोरियां हैं, जब वह वहां एक दुर्घटना के साथ मिलता है वह स्वर्ग चला जाएगा। चंद्रगुप्त उर्फ अजय देवगन रहता है और वहां सीजी उसके साथ जीवन का खेल खेलता है। अगर वह जीत जाता है तो वह वापस जीवित हो जाएगा और अगर वह हार जाता है तो उसे नर्क भेज दिया जाएगा। हर एक का प्रदर्शन उतना शानदार नहीं था लेकिन देखने में अच्छा था। जहां केवल मुझे अजय देवगन और सिद्धार्थ मल्होत्रा प्रदर्शन से प्यार है और रकुल प्रीत ने अच्छा प्रदर्शन किया है और कॉमेडी वास्तव में जबरदस्त थी और हंसने योग्य नहीं थी और दृश्य भी वास्तव में अच्छे नहीं थे। कार्टून स्वर्ग दिख रहा था और इंद्र कुमार का निर्देशन अच्छा था लेकिन उनके दृश्य और VFX वास्तव में 2000 के दशक की फिल्मों की तरह लग रहे थे और ज्यादातर उनकी फिल्में अपग्रेड, ग्रैंड मस्ती, टोटल धमाल और अब भगवान का शुक्र है और संगीत और गीत वास्तव में अद्भुत हैं और दिल को छू लेने वाला रोमांटिक गीत जहां मानिके रीमेक वास्तव में शानदार था। नोरा फतेही का प्रदर्शन और फिल्म वास्तव में एक अच्छा और संबंधित संदेश देती है जिसमें वास्तव में यह आपको कनेक्ट करेगा कि हमारी कमजोरियां क्या हैं और हम ताकत को कैसे दूर कर सकते हैं। कुल मिलाकर यह एक अच्छी फिल्म है जिसे आप इस वीकेंड परिवार के साथ देख सकते हैं।
भगवान का शुक्र है कि वास्तव में एक अच्छी, विनोदी और देखने योग्य फिल्म है जहां ये फिल्म दिमाग छोड़ के देखो बहुत पसंद आएगी और कहानी और अवधारणा वास्तव में अच्छी थी। जहां अयान कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, जिसके जीवन में कई कमजोरियां हैं, जब वह वहां एक दुर्घटना के साथ मिलता है वह स्वर्ग चला जाएगा। चंद्रगुप्त उर्फ अजय देवगन रहता है और वहां सीजी उसके साथ जीवन का खेल खेलता है। अगर वह जीत जाता है तो वह वापस जीवित हो जाएगा और अगर वह हार जाता है तो उसे नर्क भेज दिया जाएगा। हर एक का प्रदर्शन उतना शानदार नहीं था लेकिन देखने में अच्छा था। जहां केवल मुझे अजय देवगन और सिद्धार्थ मल्होत्रा प्रदर्शन से प्यार है और रकुल प्रीत ने अच्छा प्रदर्शन किया है और कॉमेडी वास्तव में जबरदस्त थी और हंसने योग्य नहीं थी और दृश्य भी वास्तव में अच्छे नहीं थे। कार्टून स्वर्ग दिख रहा था और इंद्र कुमार का निर्देशन अच्छा था लेकिन उनके दृश्य और VFX वास्तव में 2000 के दशक की फिल्मों की तरह लग रहे थे और ज्यादातर उनकी फिल्में अपग्रेड, ग्रैंड मस्ती, टोटल धमाल और अब भगवान का शुक्र है और संगीत और गीत वास्तव में अद्भुत हैं और दिल को छू लेने वाला रोमांटिक गीत जहां माणिके रीमेक वास्तव में शानदार था। नोरा फतेही का प्रदर्शन और फिल्म वास्तव में एक अच्छा और संबंधित संदेश देती है जिसमें वास्तव में यह आपको कनेक्ट करेगा कि हमारी कमजोरियां क्या हैं और हम ताकत को कैसे दूर कर सकते हैं। कुल मिलाकर यह एक अच्छी फिल्म है जिसे आप इस वीकेंड परिवार के साथ देख सकते हैं। भगवान का शुक्र है कि वास्तव में एक अच्छी, विनोदी और देखने योग्य फिल्म है जहां ये फिल्म दिमाग छोड़ के देखो बहुत पसंद आएगी और कहानी और अवधारणा वास्तव में अच्छी थी। जहां अयान कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, जिसके जीवन में कई कमजोरियां हैं, जब वह वहां एक दुर्घटना के साथ मिलता है वह स्वर्ग चला जाएगा। चंद्रगुप्त उर्फ अजय देवगन रहता है और वहां सीजी उसके साथ जीवन का खेल खेलता है। अगर वह जीत जाता है तो वह वापस जीवित हो जाएगा और अगर वह हार जाता है तो उसे नर्क भेज दिया जाएगा। हर एक का प्रदर्शन उतना शानदार नहीं था लेकिन देखने में अच्छा था। जहां केवल मुझे अजय देवगन और सिद्धार्थ मल्होत्रा प्रदर्शन से प्यार है और रकुल प्रीत ने अच्छा प्रदर्शन किया है और कॉमेडी वास्तव में जबरदस्त थी और हंसने योग्य नहीं थी और दृश्य भी वास्तव में अच्छे नहीं थे। कार्टून स्वर्ग दिख रहा था और इंद्र कुमार का निर्देशन अच्छा था लेकिन उनके दृश्य और VFX वास्तव में 2000 के दशक की फिल्मों की तरह लग रहे थे और ज्यादातर उनकी फिल्में अपग्रेड, ग्रैंड मस्ती, टोटल धमाल और अब भगवान का शुक्र है और संगीत और गीत वास्तव में अद्भुत हैं और दिल को छू लेने वाला रोमांटिक गीत जहां माणिके रीमेक वास्तव में शानदार था। नोरा फतेही का प्रदर्शन और फिल्म वास्तव में एक अच्छा और संबंधित संदेश देती है जिसमें वास्तव में यह आपको कनेक्ट करेगा कि हमारी कमजोरियां क्या हैं और हम ताकत को कैसे दूर कर सकते हैं। कुल मिलाकर यह एक अच्छी फिल्म है जिसे आप इस वीकेंड परिवार के साथ देख सकते हैं। भगवान का शुक्र है कि वास्तव में एक अच्छी, विनोदी और देखने योग्य फिल्म है जहां ये फिल्म दिमाग छोड़ के देखो बहुत पसंद आएगी और कहानी और अवधारणा वास्तव में अच्छी थी। जहां अयान कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, जिसके जीवन में कई कमजोरियां हैं, जब वह वहां एक दुर्घटना के साथ मिलता है वह स्वर्ग चला जाएगा। चंद्रगुप्त उर्फ अजय देवगन रहता है और वहां सीजी उसके साथ जीवन का खेल खेलता है। अगर वह जीत जाता है तो वह वापस जीवित हो जाएगा और अगर वह हार जाता है तो उसे नर्क भेज दिया जाएगा। हर एक का प्रदर्शन उतना शानदार नहीं था लेकिन देखने में अच्छा था। जहां केवल मुझे अजय देवगन और सिद्धार्थ मल्होत्रा प्रदर्शन से प्यार है और रकुल प्रीत ने अच्छा प्रदर्शन किया है और कॉमेडी वास्तव में जबरदस्त थी और हंसने योग्य नहीं थी और दृश्य भी वास्तव में अच्छे नहीं थे। कार्टून स्वर्ग दिख रहा था और इंद्र कुमार का निर्देशन अच्छा था लेकिन उनके दृश्य और VFX वास्तव में 2000 के दशक की फिल्मों की तरह लग रहे थे और ज्यादातर उनकी फिल्में अपग्रेड, ग्रैंड मस्ती, टोटल धमाल और अब भगवान का शुक्र है और संगीत और गीत वास्तव में अद्भुत हैं और दिल को छू लेने वाला रोमांटिक गीत जहां माणिके रीमेक वास्तव में शानदार था। नोरा फतेही का प्रदर्शन और फिल्म वास्तव में एक अच्छा और संबंधित संदेश देती है जिसमें वास्तव में यह आपको कनेक्ट करेगा कि हमारी कमजोरियां क्या हैं और हम ताकत को कैसे दूर कर सकते हैं। कुल मिलाकर यह एक अच्छी फिल्म है जिसे आप इस वीकेंड परिवार के साथ देख सकते हैं। भगवान का शुक्र है कि वास्तव में एक अच्छी, विनोदी और देखने योग्य फिल्म है जहां ये फिल्म दिमाग छोड़ के देखो बहुत पसंद आएगी और कहानी और अवधारणा वास्तव में अच्छी थी। जहां अयान कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, जिसके जीवन में कई कमजोरियां हैं, जब वह वहां एक दुर्घटना के साथ मिलता है वह स्वर्ग चला जाएगा। चंद्रगुप्त उर्फ अजय देवगन रहता है और वहां सीजी उसके साथ जीवन का खेल खेलता है। अगर वह जीत जाता है तो वह वापस जीवित हो जाएगा और अगर वह हार जाता है तो उसे नर्क भेज दिया जाएगा। हर एक का प्रदर्शन उतना शानदार नहीं था लेकिन देखने में अच्छा था। जहां केवल मुझे अजय देवगन और सिद्धार्थ मल्होत्रा प्रदर्शन से प्यार है और रकुल प्रीत ने अच्छा प्रदर्शन किया है और कॉमेडी वास्तव में जबरदस्त थी और हंसने योग्य नहीं थी और दृश्य भी वास्तव में अच्छे नहीं थे। कार्टून स्वर्ग दिख रहा था और इंद्र कुमार का निर्देशन अच्छा था लेकिन उनके दृश्य और VFX वास्तव में 2000 के दशक की फिल्मों की तरह लग रहे थे और ज्यादातर उनकी फिल्में अपग्रेड, ग्रैंड मस्ती, टोटल धमाल और अब भगवान का शुक्र है और संगीत और गीत वास्तव में अद्भुत हैं और दिल को छू लेने वाला रोमांटिक गीत जहां माणिके रीमेक वास्तव में शानदार था। नोरा फतेही का प्रदर्शन और फिल्म वास्तव में एक अच्छा और संबंधित संदेश देती है जिसमें वास्तव में यह आपको कनेक्ट करेगा कि हमारी कमजोरियां क्या हैं और हम ताकत को कैसे दूर कर सकते हैं। कुल मिलाकर यह एक अच्छी फिल्म है जिसे आप इस वीकेंड परिवार के साथ देख सकते हैं।
भगवान का शुक्र है कि वास्तव में एक अच्छी, विनोदी और देखने योग्य फिल्म है जहां ये फिल्म दिमाग छोड़ के देखो बहुत पसंद आएगी और कहानी और अवधारणा वास्तव में अच्छी थी, जहां अयान कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, जिसके जीवन में कई कमजोरियां हैं, जब वह वहां एक दुर्घटना के साथ मिलता है वह स्वर्ग चला जाएगा। चंद्रगुप्त उर्फ अजय देवगन रहता है और वहां सीजी उसके साथ जीवन का खेल खेलता है। अगर वह जीत जाता है तो वह वापस जीवित हो जाएगा और अगर वह हार जाता है तो उसे नर्क भेज दिया जाएगा। हर एक का प्रदर्शन उतना शानदार नहीं था लेकिन देखने में अच्छा था, जहां केवल मुझे अजय देवगन और सिद्धार्थ मल्होत्रा प्रदर्शन से प्यार है और रकुल प्रीत ने अच्छा प्रदर्शन किया है और कॉमेडी वास्तव में जबरदस्त थी और हंसने योग्य नहीं थी और दृश्य भी वास्तव में अच्छे नहीं थे। कार्टून स्वर्ग दिख रहा था और इंद्र कुमार का निर्देशन अच्छा था लेकिन उनके दृश्य और VFX वास्तव में 2000 के दशक की फिल्मों की तरह लग रहे थे और ज्यादातर उनकी फिल्में अपग्रेड, ग्रैंड मस्ती, टोटल धमाल और अब भगवान का शुक्र है और संगीत और गीत वास्तव में अद्भुत हैं और दिल को छू लेने वाला रोमांटिक गीत जहां मानिके रीमेक वास्तव में शानदार था। नोरा फतेही का प्रदर्शन और फिल्म वास्तव में एक अच्छा और संबंधित संदेश देती है जिसमें वास्तव में यह आपको कनेक्ट करेगा कि हमारी कमजोरियां क्या हैं और हम ताकत को कैसे दूर कर सकते हैं। कुल मिलाकर यह एक अच्छी फिल्म है जिसे आप इस वीकेंड परिवार के साथ देख सकते हैं। भगवान का शुक्र है कि वास्तव में एक अच्छी, विनोदी और देखने योग्य फिल्म है जहां ये फिल्म दिमाग छोड़ के देखो बहुत पसंद आएगी और कहानी और अवधारणा वास्तव में अच्छी थी, जहां अयान कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, जिसके जीवन में कई कमजोरियां हैं, जब वह वहां एक दुर्घटना के साथ मिलता है वह स्वर्ग चला जाएगा। चंद्रगुप्त उर्फ अजय देवगन रहता है और वहां सीजी उसके साथ जीवन का खेल खेलता है। अगर वह जीत जाता है तो वह वापस जीवित हो जाएगा और अगर वह हार जाता है तो उसे नर्क भेज दिया जाएगा। हर एक का प्रदर्शन उतना शानदार नहीं था लेकिन देखने में अच्छा था, जहां केवल मुझे अजय देवगन और सिद्धार्थ मल्होत्रा प्रदर्शन से प्यार है और रकुल प्रीत ने अच्छा प्रदर्शन किया है और कॉमेडी वास्तव में जबरदस्त थी और हंसने योग्य नहीं थी और दृश्य भी वास्तव में अच्छे नहीं थे। कार्टून स्वर्ग दिख रहा था और इंद्र कुमार का निर्देशन अच्छा था लेकिन उनके दृश्य और VFX वास्तव में 2000 के दशक की फिल्मों की तरह लग रहे थे और ज्यादातर उनकी फिल्में अपग्रेड, ग्रैंड मस्ती, टोटल धमाल और अब भगवान का शुक्र है और संगीत और गीत वास्तव में अद्भुत हैं और दिल को छू लेने वाला रोमांटिक गीत जहां मानिके रीमेक वास्तव में शानदार था। नोरा फतेही का प्रदर्शन और फिल्म वास्तव में एक अच्छा और संबंधित संदेश देती है जिसमें वास्तव में यह आपको कनेक्ट करेगा कि हमारी कमजोरियां क्या हैं और हम ताकत को कैसे दूर कर सकते हैं। कुल मिलाकर यह एक अच्छी फिल्म है जिसे आप इस वीकेंड परिवार के साथ देख सकते हैं। भगवान का शुक्र है कि वास्तव में एक अच्छी, विनोदी और देखने योग्य फिल्म है जहां ये फिल्म दिमाग छोड़ के देखो बहुत पसंद आएगी और कहानी और अवधारणा वास्तव में अच्छी थी, जहां अयान कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, जिसके जीवन में कई कमजोरियां हैं, जब वह वहां एक दुर्घटना के साथ मिलता है वह स्वर्ग चला जाएगा। चंद्रगुप्त उर्फ अजय देवगन रहता है और वहां सीजी उसके साथ जीवन का खेल खेलता है। अगर वह जीत जाता है तो वह वापस जीवित हो जाएगा और अगर वह हार जाता है तो उसे नर्क भेज दिया जाएगा। हर एक का प्रदर्शन उतना शानदार नहीं था लेकिन देखने में अच्छा था, जहां केवल मुझे अजय देवगन और सिद्धार्थ मल्होत्रा प्रदर्शन से प्यार है और रकुल प्रीत ने अच्छा प्रदर्शन किया है और कॉमेडी वास्तव में जबरदस्त थी और हंसने योग्य नहीं थी और दृश्य भी वास्तव में अच्छे नहीं थे। कार्टून स्वर्ग दिख रहा था और इंद्र कुमार का निर्देशन अच्छा था लेकिन उनके दृश्य और VFX वास्तव में 2000 के दशक की फिल्मों की तरह लग रहे थे और ज्यादातर उनकी फिल्में अपग्रेड, ग्रैंड मस्ती, टोटल धमाल और अब भगवान का शुक्र है और संगीत और गीत वास्तव में अद्भुत हैं और दिल को छू लेने वाला रोमांटिक गीत जहां मानिके रीमेक वास्तव में शानदार था। नोरा फतेही का प्रदर्शन और फिल्म वास्तव में एक अच्छा और संबंधित संदेश देती है जिसमें वास्तव में यह आपको कनेक्ट करेगा कि हमारी कमजोरियां क्या हैं और हम ताकत को कैसे दूर कर सकते हैं। कुल मिलाकर यह एक अच्छी फिल्म है जिसे आप इस वीकेंड परिवार के साथ देख सकते हैं। भगवान का शुक्र है कि वास्तव में एक अच्छी, विनोदी और देखने योग्य फिल्म है जहां ये फिल्म दिमाग छोड़ के देखो बहुत पसंद आएगी और कहानी और अवधारणा वास्तव में अच्छी थी, जहां अयान कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, जिसके जीवन में कई कमजोरियां हैं, जब वह वहां एक दुर्घटना के साथ मिलता है वह स्वर्ग चला जाएगा। चंद्रगुप्त उर्फ अजय देवगन रहता है और वहां सीजी उसके साथ जीवन का खेल खेलता है। अगर वह जीत जाता है तो वह वापस जीवित हो जाएगा और अगर वह हार जाता है तो उसे नर्क भेज दिया जाएगा। हर एक का प्रदर्शन उतना शानदार नहीं था लेकिन देखने में अच्छा था, जहां केवल मुझे अजय देवगन और सिद्धार्थ मल्होत्रा प्रदर्शन से प्यार है और रकुल प्रीत ने अच्छा प्रदर्शन किया है और कॉमेडी वास्तव में जबरदस्त थी और हंसने योग्य नहीं थी और दृश्य भी वास्तव में अच्छे नहीं थे। कार्टून स्वर्ग दिख रहा था और इंद्र कुमार का निर्देशन अच्छा था लेकिन उनके दृश्य और VFX वास्तव में 2000 के दशक की फिल्मों की तरह लग रहे थे और ज्यादातर उनकी फिल्में अपग्रेड, ग्रैंड मस्ती, टोटल धमाल और अब भगवान का शुक्र है और संगीत और गीत वास्तव में अद्भुत हैं और दिल को छू लेने वाला रोमांटिक गीत जहां मानिके रीमेक वास्तव में शानदार था। नोरा फतेही का प्रदर्शन और फिल्म वास्तव में एक अच्छा और संबंधित संदेश देती है जिसमें वास्तव में यह आपको कनेक्ट करेगा कि हमारी कमजोरियां क्या हैं और हम ताकत को कैसे दूर कर सकते हैं। कुल मिलाकर यह एक अच्छी फिल्म है जिसे आप इस वीकेंड परिवार के साथ देख सकते हैं।
भगवान का शुक्र है कि वास्तव में एक अच्छी, विनोदी और देखने योग्य फिल्म है जहां ये फिल्म दिमाग छोड़ के देखो बहुत पसंद आएगी और कहानी और अवधारणा वास्तव में अच्छी थी। जहां अयान कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, जिसके जीवन में कई कमजोरियां हैं, जब वह वहां एक दुर्घटना के साथ मिलता है वह स्वर्ग चला जाएगा। चंद्रगुप्त उर्फ अजय देवगन रहता है और वहां सीजी उसके साथ जीवन का खेल खेलता है। अगर वह जीत जाता है तो वह वापस जीवित हो जाएगा और अगर वह हार जाता है तो उसे नर्क भेज दिया जाएगा। हर एक का प्रदर्शन उतना शानदार नहीं था लेकिन देखने में अच्छा था। जहां केवल मुझे अजय देवगन और सिद्धार्थ मल्होत्रा प्रदर्शन से प्यार है और रकुल प्रीत ने अच्छा प्रदर्शन किया है और कॉमेडी वास्तव में जबरदस्त थी और हंसने योग्य नहीं थी और दृश्य भी वास्तव में अच्छे नहीं थे। कार्टून स्वर्ग दिख रहा था और इंद्र कुमार का निर्देशन अच्छा था लेकिन उनके दृश्य और VFX वास्तव में 2000 के दशक की फिल्मों की तरह लग रहे थे और ज्यादातर उनकी फिल्में अपग्रेड, ग्रैंड मस्ती, टोटल धमाल और अब भगवान का शुक्र है और संगीत और गीत वास्तव में अद्भुत हैं और दिल को छू लेने वाला रोमांटिक गीत जहां मानिके रीमेक वास्तव में शानदार था। नोरा फतेही का प्रदर्शन और फिल्म वास्तव में एक अच्छा और संबंधित संदेश देती है जिसमें वास्तव में यह आपको कनेक्ट करेगा कि हमारी कमजोरियां क्या हैं और हम ताकत को कैसे दूर कर सकते हैं। कुल मिलाकर यह एक अच्छी फिल्म है जिसे आप इस वीकेंड परिवार के साथ देख सकते हैं। भगवान का शुक्र है कि वास्तव में एक अच्छी, विनोदी और देखने योग्य फिल्म है जहां ये फिल्म दिमाग छोड़ के देखो बहुत पसंद आएगी और कहानी और अवधारणा वास्तव में अच्छी थी। जहां अयान कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, जिसके जीवन में कई कमजोरियां हैं, जब वह वहां एक दुर्घटना के साथ मिलता है वह स्वर्ग चला जाएगा। चंद्रगुप्त उर्फ अजय देवगन रहता है और वहां सीजी उसके साथ जीवन का खेल खेलता है। अगर वह जीत जाता है तो वह वापस जीवित हो जाएगा और अगर वह हार जाता है तो उसे नर्क भेज दिया जाएगा। हर एक का प्रदर्शन उतना शानदार नहीं था लेकिन देखने में अच्छा था। जहां केवल मुझे अजय देवगन और सिद्धार्थ मल्होत्रा प्रदर्शन से प्यार है और रकुल प्रीत ने अच्छा प्रदर्शन किया है और कॉमेडी वास्तव में जबरदस्त थी और हंसने योग्य नहीं थी और दृश्य भी वास्तव में अच्छे नहीं थे। कार्टून स्वर्ग दिख रहा था और इंद्र कुमार का निर्देशन अच्छा था लेकिन उनके दृश्य और VFX वास्तव में 2000 के दशक की फिल्मों की तरह लग रहे थे और ज्यादातर उनकी फिल्में अपग्रेड, ग्रैंड मस्ती, टोटल धमाल और अब भगवान का शुक्र है और संगीत और गीत वास्तव में अद्भुत हैं और दिल को छू लेने वाला रोमांटिक गीत जहां मानिके रीमेक वास्तव में शानदार था। नोरा फतेही का प्रदर्शन और फिल्म वास्तव में एक अच्छा और संबंधित संदेश देती है जिसमें वास्तव में यह आपको कनेक्ट करेगा कि हमारी कमजोरियां क्या हैं और हम ताकत को कैसे दूर कर सकते हैं। कुल मिलाकर यह एक अच्छी फिल्म है जिसे आप इस वीकेंड परिवार के साथ देख सकते हैं। भगवान का शुक्र है कि वास्तव में एक अच्छी, विनोदी और देखने योग्य फिल्म है जहां ये फिल्म दिमाग छोड़ के देखो बहुत पसंद आएगी और कहानी और अवधारणा वास्तव में अच्छी थी। जहां अयान कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, जिसके जीवन में कई कमजोरियां हैं, जब वह वहां एक दुर्घटना के साथ मिलता है वह स्वर्ग चला जाएगा। चंद्रगुप्त उर्फ अजय देवगन रहता है और वहां सीजी उसके साथ जीवन का खेल खेलता है। अगर वह जीत जाता है तो वह वापस जीवित हो जाएगा और अगर वह हार जाता है तो उसे नर्क भेज दिया जाएगा। हर एक का प्रदर्शन उतना शानदार नहीं था लेकिन देखने में अच्छा था। जहां केवल मुझे अजय देवगन और सिद्धार्थ मल्होत्रा प्रदर्शन से प्यार है और रकुल प्रीत ने अच्छा प्रदर्शन किया है और कॉमेडी वास्तव में जबरदस्त थी और हंसने योग्य नहीं थी और दृश्य भी वास्तव में अच्छे नहीं थे। कार्टून स्वर्ग दिख रहा था और इंद्र कुमार का निर्देशन अच्छा था लेकिन उनके दृश्य और VFX वास्तव में 2000 के दशक की फिल्मों की तरह लग रहे थे और ज्यादातर उनकी फिल्में अपग्रेड, ग्रैंड मस्ती, टोटल धमाल और अब भगवान का शुक्र है और संगीत और गीत वास्तव में अद्भुत हैं और दिल को छू लेने वाला रोमांटिक गीत जहां मानिके रीमेक वास्तव में शानदार था। नोरा फतेही का प्रदर्शन और फिल्म वास्तव में एक अच्छा और संबंधित संदेश देती है जिसमें वास्तव में यह आपको कनेक्ट करेगा कि हमारी कमजोरियां क्या हैं और हम ताकत को कैसे दूर कर सकते हैं। कुल मिलाकर यह एक अच्छी फिल्म है जिसे आप इस वीकेंड परिवार के साथ देख सकते हैं। भगवान का शुक्र है कि वास्तव में एक अच्छी, विनोदी और देखने योग्य फिल्म है जहां ये फिल्म दिमाग छोड़ के देखो बहुत पसंद आएगी और कहानी और अवधारणा वास्तव में अच्छी थी। जहां अयान कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, जिसके जीवन में कई कमजोरियां हैं, जब वह वहां एक दुर्घटना के साथ मिलता है वह स्वर्ग चला जाएगा। चंद्रगुप्त उर्फ अजय देवगन रहता है और वहां सीजी उसके साथ जीवन का खेल खेलता है। अगर वह जीत जाता है तो वह वापस जीवित हो जाएगा और अगर वह हार जाता है तो उसे नर्क भेज दिया जाएगा। हर एक का प्रदर्शन उतना शानदार नहीं था लेकिन देखने में अच्छा था। जहां केवल मुझे अजय देवगन और सिद्धार्थ मल्होत्रा प्रदर्शन से प्यार है और रकुल प्रीत ने अच्छा प्रदर्शन किया है और कॉमेडी वास्तव में जबरदस्त थी और हंसने योग्य नहीं थी और दृश्य भी वास्तव में अच्छे नहीं थे। कार्टून स्वर्ग दिख रहा था और इंद्र कुमार का निर्देशन अच्छा था लेकिन उनके दृश्य और VFX वास्तव में 2000 के दशक की फिल्मों की तरह लग रहे थे और ज्यादातर उनकी फिल्में अपग्रेड, ग्रैंड मस्ती, टोटल धमाल और अब भगवान का शुक्र है और संगीत और गीत वास्तव में अद्भुत हैं और दिल को छू लेने वाला रोमांटिक गीत जहां मानिके रीमेक वास्तव में शानदार था। नोरा फतेही का प्रदर्शन और फिल्म वास्तव में एक अच्छा और संबंधित संदेश देती है जिसमें वास्तव में यह आपको कनेक्ट करेगा कि हमारी कमजोरियां क्या हैं और हम ताकत को कैसे दूर कर सकते हैं। कुल मिलाकर यह एक अच्छी फिल्म है जिसे आप इस वीकेंड परिवार के साथ देख सकते हैं।
भगवान का शुक्र है कि वास्तव में एक अच्छी, विनोदी और देखने योग्य फिल्म है जहां ये फिल्म दिमाग छोड़ के देखो बहुत पसंद आएगी और कहानी और अवधारणा वास्तव में अच्छी थी। जहां अयान कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, जिसके जीवन में कई कमजोरियां हैं, जब वह वहां एक दुर्घटना के साथ मिलता है वह स्वर्ग चला जाएगा। चंद्रगुप्त उर्फ अजय देवगन रहता है और वहां सीजी उसके साथ जीवन का खेल खेलता है। अगर वह जीत जाता है तो वह वापस जीवित हो जाएगा और अगर वह हार जाता है तो उसे नर्क भेज दिया जाएगा। हर एक का प्रदर्शन उतना शानदार नहीं था लेकिन देखने में अच्छा था। जहां केवल मुझे अजय देवगन और सिद्धार्थ मल्होत्रा प्रदर्शन से प्यार है और रकुल प्रीत ने अच्छा प्रदर्शन किया है और कॉमेडी वास्तव में जबरदस्त थी और हंसने योग्य नहीं थी और दृश्य भी वास्तव में अच्छे नहीं थे। कार्टून स्वर्ग दिख रहा था और इंद्र कुमार का निर्देशन अच्छा था लेकिन उनके दृश्य और VFX वास्तव में 2000 के दशक की फिल्मों की तरह लग रहे थे और ज्यादातर उनकी फिल्में अपग्रेड, ग्रैंड मस्ती, टोटल धमाल और अब भगवान का शुक्र है और संगीत और गीत वास्तव में अद्भुत हैं और दिल को छू लेने वाला रोमांटिक गीत जहां मानिके रीमेक वास्तव में शानदार था। नोरा फतेही का प्रदर्शन और फिल्म वास्तव में एक अच्छा और संबंधित संदेश देती है जिसमें वास्तव में यह आपको कनेक्ट करेगा कि हमारी कमजोरियां क्या हैं और हम ताकत को कैसे दूर कर सकते हैं। कुल मिलाकर यह एक अच्छी फिल्म है जिसे आप इस वीकेंड परिवार के साथ देख सकते हैं। भगवान का शुक्र है कि वास्तव में एक अच्छी, विनोदी और देखने योग्य फिल्म है जहां ये फिल्म दिमाग छोड़ के देखो बहुत पसंद आएगी और कहानी और अवधारणा वास्तव में अच्छी थी। जहां अयान कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, जिसके जीवन में कई कमजोरियां हैं, जब वह वहां एक दुर्घटना के साथ मिलता है वह स्वर्ग चला जाएगा। चंद्रगुप्त उर्फ अजय देवगन रहता है और वहां सीजी उसके साथ जीवन का खेल खेलता है। अगर वह जीत जाता है तो वह वापस जीवित हो जाएगा और अगर वह हार जाता है तो उसे नर्क भेज दिया जाएगा। हर एक का प्रदर्शन उतना शानदार नहीं था लेकिन देखने में अच्छा था। जहां केवल मुझे अजय देवगन और सिद्धार्थ मल्होत्रा प्रदर्शन से प्यार है और रकुल प्रीत ने अच्छा प्रदर्शन किया है और कॉमेडी वास्तव में जबरदस्त थी और हंसने योग्य नहीं थी और दृश्य भी वास्तव में अच्छे नहीं थे। कार्टून स्वर्ग दिख रहा था और इंद्र कुमार का निर्देशन अच्छा था लेकिन उनके दृश्य और VFX वास्तव में 2000 के दशक की फिल्मों की तरह लग रहे थे और ज्यादातर उनकी फिल्में अपग्रेड, ग्रैंड मस्ती, टोटल धमाल और अब भगवान का शुक्र है और संगीत और गीत वास्तव में अद्भुत हैं और दिल को छू लेने वाला रोमांटिक गीत जहां मानिके रीमेक वास्तव में शानदार था। नोरा फतेही का प्रदर्शन और फिल्म वास्तव में एक अच्छा और संबंधित संदेश देती है जिसमें वास्तव में यह आपको कनेक्ट करेगा कि हमारी कमजोरियां क्या हैं और हम ताकत को कैसे दूर कर सकते हैं। कुल मिलाकर यह एक अच्छी फिल्म है जिसे आप इस वीकेंड परिवार के साथ देख सकते हैं। भगवान का शुक्र है कि वास्तव में एक अच्छी, विनोदी और देखने योग्य फिल्म है जहां ये फिल्म दिमाग छोड़ के देखो बहुत पसंद आएगी और कहानी और अवधारणा वास्तव में अच्छी थी। जहां अयान कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, जिसके जीवन में कई कमजोरियां हैं, जब वह वहां एक दुर्घटना के साथ मिलता है वह स्वर्ग चला जाएगा। चंद्रगुप्त उर्फ अजय देवगन रहता है और वहां सीजी उसके साथ जीवन का खेल खेलता है। अगर वह जीत जाता है तो वह वापस जीवित हो जाएगा और अगर वह हार जाता है तो उसे नर्क भेज दिया जाएगा। हर एक का प्रदर्शन उतना शानदार नहीं था लेकिन देखने में अच्छा था। जहां केवल मुझे अजय देवगन और सिद्धार्थ मल्होत्रा प्रदर्शन से प्यार है और रकुल प्रीत ने अच्छा प्रदर्शन किया है और कॉमेडी वास्तव में जबरदस्त थी और हंसने योग्य नहीं थी और दृश्य भी वास्तव में अच्छे नहीं थे। कार्टून स्वर्ग दिख रहा था और इंद्र कुमार का निर्देशन अच्छा था लेकिन उनके दृश्य और VFX वास्तव में 2000 के दशक की फिल्मों की तरह लग रहे थे और ज्यादातर उनकी फिल्में अपग्रेड, ग्रैंड मस्ती, टोटल धमाल और अब भगवान का शुक्र है और संगीत और गीत वास्तव में अद्भुत हैं और दिल को छू लेने वाला रोमांटिक गीत जहां मानिके रीमेक वास्तव में शानदार था। नोरा फतेही का प्रदर्शन और फिल्म वास्तव में एक अच्छा और संबंधित संदेश देती है जिसमें वास्तव में यह आपको कनेक्ट करेगा कि हमारी कमजोरियां क्या हैं और हम ताकत को कैसे दूर कर सकते हैं। कुल मिलाकर यह एक अच्छी फिल्म है जिसे आप इस वीकेंड परिवार के साथ देख सकते हैं। भगवान का शुक्र है कि वास्तव में एक अच्छी, विनोदी और देखने योग्य फिल्म है जहां ये फिल्म दिमाग छोड़ के देखो बहुत पसंद आएगी और कहानी और अवधारणा वास्तव में अच्छी थी। जहां अयान कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, जिसके जीवन में कई कमजोरियां हैं, जब वह वहां एक दुर्घटना के साथ मिलता है वह स्वर्ग चला जाएगा। चंद्रगुप्त उर्फ अजय देवगन रहता है और वहां सीजी उसके साथ जीवन का खेल खेलता है। अगर वह जीत जाता है तो वह वापस जीवित हो जाएगा और अगर वह हार जाता है तो उसे नर्क भेज दिया जाएगा। हर एक का प्रदर्शन उतना शानदार नहीं था लेकिन देखने में अच्छा था। जहां केवल मुझे अजय देवगन और सिद्धार्थ मल्होत्रा प्रदर्शन से प्यार है और रकुल प्रीत ने अच्छा प्रदर्शन किया है और कॉमेडी वास्तव में जबरदस्त थी और हंसने योग्य नहीं थी और दृश्य भी वास्तव में अच्छे नहीं थे। कार्टून स्वर्ग दिख रहा था और इंद्र कुमार का निर्देशन अच्छा था लेकिन उनके दृश्य और VFX वास्तव में 2000 के दशक की फिल्मों की तरह लग रहे थे और ज्यादातर उनकी फिल्में अपग्रेड, ग्रैंड मस्ती, टोटल धमाल और अब भगवान का शुक्र है और संगीत और गीत वास्तव में अद्भुत हैं और दिल को छू लेने वाला रोमांटिक गीत जहां मानिके रीमेक वास्तव में शानदार था। नोरा फतेही का प्रदर्शन और फिल्म वास्तव में एक अच्छा और संबंधित संदेश देती है जिसमें वास्तव में यह आपको कनेक्ट करेगा कि हमारी कमजोरियां क्या हैं और हम ताकत को कैसे दूर कर सकते हैं। कुल मिलाकर यह एक अच्छी फिल्म है जिसे आप इस वीकेंड परिवार के साथ देख सकते हैं।
भगवान का शुक्र है कि वास्तव में एक अच्छी, विनोदी और देखने योग्य फिल्म है जहां ये फिल्म दिमाग छोड़ के देखो बहुत पसंद आएगी और कहानी और अवधारणा वास्तव में अच्छी थी। जहां अयान कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, जिसके जीवन में कई कमजोरियां हैं, जब वह वहां एक दुर्घटना के साथ मिलता है वह स्वर्ग चला जाएगा। चंद्रगुप्त उर्फ अजय देवगन रहता है और वहां सीजी उसके साथ जीवन का खेल खेलता है। अगर वह जीत जाता है तो वह वापस जीवित हो जाएगा और अगर वह हार जाता है तो उसे नर्क भेज दिया जाएगा। हर एक का प्रदर्शन उतना शानदार नहीं था लेकिन देखने में अच्छा था। जहां केवल मुझे अजय देवगन और सिद्धार्थ मल्होत्रा प्रदर्शन से प्यार है और रकुल प्रीत ने अच्छा प्रदर्शन किया है और कॉमेडी वास्तव में जबरदस्त थी और हंसने योग्य नहीं थी और दृश्य भी वास्तव में अच्छे नहीं थे। कार्टून स्वर्ग दिख रहा था और इंद्र कुमार का निर्देशन अच्छा था लेकिन उनके दृश्य और VFX वास्तव में 2000 के दशक की फिल्मों की तरह लग रहे थे और ज्यादातर उनकी फिल्में अपग्रेड, ग्रैंड मस्ती, टोटल धमाल और अब भगवान का शुक्र है और संगीत और गीत वास्तव में अद्भुत हैं और दिल को छू लेने वाला रोमांटिक गीत जहां मानिके रीमेक वास्तव में शानदार था। नोरा फतेही का प्रदर्शन और फिल्म वास्तव में एक अच्छा और संबंधित संदेश देती है जिसमें वास्तव में यह आपको कनेक्ट करेगा कि हमारी कमजोरियां क्या हैं और हम ताकत को कैसे दूर कर सकते हैं। कुल मिलाकर यह एक अच्छी फिल्म है जिसे आप इस वीकेंड परिवार के साथ देख सकते हैं। भगवान का शुक्र है कि वास्तव में एक अच्छी, विनोदी और देखने योग्य फिल्म है जहां ये फिल्म दिमाग छोड़ के देखो बहुत पसंद आएगी और कहानी और अवधारणा वास्तव में अच्छी थी। जहां अयान कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, जिसके जीवन में कई कमजोरियां हैं, जब वह वहां एक दुर्घटना के साथ मिलता है वह स्वर्ग चला जाएगा। चंद्रगुप्त उर्फ अजय देवगन रहता है और वहां सीजी उसके साथ जीवन का खेल खेलता है। अगर वह जीत जाता है तो वह वापस जीवित हो जाएगा और अगर वह हार जाता है तो उसे नर्क भेज दिया जाएगा। हर एक का प्रदर्शन उतना शानदार नहीं था लेकिन देखने में अच्छा था। जहां केवल मुझे अजय देवगन और सिद्धार्थ मल्होत्रा प्रदर्शन से प्यार है और रकुल प्रीत ने अच्छा प्रदर्शन किया है और कॉमेडी वास्तव में जबरदस्त थी और हंसने योग्य नहीं थी और दृश्य भी वास्तव में अच्छे नहीं थे। कार्टून स्वर्ग दिख रहा था और इंद्र कुमार का निर्देशन अच्छा था लेकिन उनके दृश्य और VFX वास्तव में 2000 के दशक की फिल्मों की तरह लग रहे थे और ज्यादातर उनकी फिल्में अपग्रेड, ग्रैंड मस्ती, टोटल धमाल और अब भगवान का शुक्र है और संगीत और गीत वास्तव में अद्भुत हैं और दिल को छू लेने वाला रोमांटिक गीत जहां मानिके रीमेक वास्तव में शानदार था। नोरा फतेही का प्रदर्शन और फिल्म वास्तव में एक अच्छा और संबंधित संदेश देती है जिसमें वास्तव में यह आपको कनेक्ट करेगा कि हमारी कमजोरियां क्या हैं और हम ताकत को कैसे दूर कर सकते हैं। कुल मिलाकर यह एक अच्छी फिल्म है जिसे आप इस वीकेंड परिवार के साथ देख सकते हैं। भगवान का शुक्र है कि वास्तव में एक अच्छी, विनोदी और देखने योग्य फिल्म है जहां ये फिल्म दिमाग छोड़ के देखो बहुत पसंद आएगी और कहानी और अवधारणा वास्तव में अच्छी थी। जहां अयान कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, जिसके जीवन में कई कमजोरियां हैं, जब वह वहां एक दुर्घटना के साथ मिलता है वह स्वर्ग चला जाएगा। चंद्रगुप्त उर्फ अजय देवगन रहता है और वहां सीजी उसके साथ जीवन का खेल खेलता है। अगर वह जीत जाता है तो वह वापस जीवित हो जाएगा और अगर वह हार जाता है तो उसे नर्क भेज दिया जाएगा। हर एक का प्रदर्शन उतना शानदार नहीं था लेकिन देखने में अच्छा था। जहां केवल मुझे अजय देवगन और सिद्धार्थ मल्होत्रा प्रदर्शन से प्यार है और रकुल प्रीत ने अच्छा प्रदर्शन किया है और कॉमेडी वास्तव में जबरदस्त थी और हंसने योग्य नहीं थी और दृश्य भी वास्तव में अच्छे नहीं थे। कार्टून स्वर्ग दिख रहा था और इंद्र कुमार का निर्देशन अच्छा था लेकिन उनके दृश्य और VFX वास्तव में 2000 के दशक की फिल्मों की तरह लग रहे थे और ज्यादातर उनकी फिल्में अपग्रेड, ग्रैंड मस्ती, टोटल धमाल और अब भगवान का शुक्र है और संगीत और गीत वास्तव में अद्भुत हैं और दिल को छू लेने वाला रोमांटिक गीत जहां मानिके रीमेक वास्तव में शानदार था। नोरा फतेही का प्रदर्शन और फिल्म वास्तव में एक अच्छा और संबंधित संदेश देती है जिसमें वास्तव में यह आपको कनेक्ट करेगा कि हमारी कमजोरियां क्या हैं और हम ताकत को कैसे दूर कर सकते हैं। कुल मिलाकर यह एक अच्छी फिल्म है जिसे आप इस वीकेंड परिवार के साथ देख सकते हैं। भगवान का शुक्र है कि वास्तव में एक अच्छी, विनोदी और देखने योग्य फिल्म है जहां ये फिल्म दिमाग छोड़ के देखो बहुत पसंद आएगी और कहानी और अवधारणा वास्तव में अच्छी थी। जहां अयान कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, जिसके जीवन में कई कमजोरियां हैं, जब वह वहां एक दुर्घटना के साथ मिलता है वह स्वर्ग चला जाएगा। चंद्रगुप्त उर्फ अजय देवगन रहता है और वहां सीजी उसके साथ जीवन का खेल खेलता है। अगर वह जीत जाता है तो वह वापस जीवित हो जाएगा और अगर वह हार जाता है तो उसे नर्क भेज दिया जाएगा। हर एक का प्रदर्शन उतना शानदार नहीं था लेकिन देखने में अच्छा था। जहां केवल मुझे अजय देवगन और सिद्धार्थ मल्होत्रा प्रदर्शन से प्यार है और रकुल प्रीत ने अच्छा प्रदर्शन किया है और कॉमेडी वास्तव में जबरदस्त थी और हंसने योग्य नहीं थी और दृश्य भी वास्तव में अच्छे नहीं थे। कार्टून स्वर्ग दिख रहा था और इंद्र कुमार का निर्देशन अच्छा था लेकिन उनके दृश्य और VFX वास्तव में 2000 के दशक की फिल्मों की तरह लग रहे थे और ज्यादातर उनकी फिल्में अपग्रेड, ग्रैंड मस्ती, टोटल धमाल और अब भगवान का शुक्र है और संगीत और गीत वास्तव में अद्भुत हैं और दिल को छू लेने वाला रोमांटिक गीत जहां मानिके रीमेक वास्तव में शानदार था। नोरा फतेही का प्रदर्शन और फिल्म वास्तव में एक अच्छा और संबंधित संदेश देती है जिसमें वास्तव में यह आपको कनेक्ट करेगा कि हमारी कमजोरियां क्या हैं और हम ताकत को कैसे दूर कर सकते हैं। कुल मिलाकर यह एक अच्छी फिल्म है जिसे आप इस वीकेंड परिवार के साथ देख सकते हैं।